जय। समस्त ऋषि मुनि योगियों की, जय। समस्त देवी देवताओं की, जय। अपने अपने माता पिता की, जय। अपने अपने गुरु भगवान की, जय। स्थान देवता की जय। आज हम, जैसा कि मैं सभी लोग बैठे हुए हैं उनको अवगत कराना चाहूँगा। जो लोग, आवाज़ पहुँच रहा है वहाँ तक? तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको एक छोटा सा जो है जानकारी, कुंडलिनी फाउंडेशन नाम की एक अपना संस्था है और उस संस्था के माध्यम से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ जन जागरण की गतिविधि समय समय पे चलती रहती है। और आज हम आए हुए हैं, ये बदायूं डिस्ट्रिक्ट का, बदायूं जिला है उत्तर प्रदेश के अंदर भारत में। वहाँ पर एक जूनियर तक एक विद्यालय है और उस विद्यालय में हम लोग बैठे हैं, आए हैं। छोटा सा कार्यक्रम है, प्रसाद वितरण भी होगा बच्चों के लिए और कुछ प्रेरक वचन। आइए चलते हैं उस दिशा की ओर। एक जो है कुंडलिनी फाउंडेशन होलिस्टिक एनलाइटनमेंट, एक जो संस्था का उद्देश्य है, संस्था का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है समग्र ज्ञान उदय। समग्र ज्ञान उदय, इसको होलिस्टिक और एंटायर एनलाइटनमेंट भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि जीवन के हर स्तर पर ज्ञान का उदय होना चाहिए। हर स्तर बोले तो अब जैसे कि आप लोग आए हैं, क्यों आए हैं? शिक्षा लेने, ज्ञान लेने आए हैं ना बच्चों? शिक्षा लेने आए। शिक्षा और ज्ञान से क्या होगा? शिक्षा का जो उद्देश्य है या जो ज्ञान का उद्देश्य है, मैं भौतिक अर्थों में अभी अपनी परिभाषा कर रहा हूँ, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अभी इसको नहीं मैं परिभाषित कर रहा हूँ। ज्ञान या शिक्षा का उद्देश्य होता है मस्तिष्क का पूर्ण विकास, complete development of the intellectual level. This is the real sense, real definition of the education and knowledge also. हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसका विकास हो जाना। अच्छा, विकास जब बुद्धि का होगा तो क्या होगा उससे? बुद्धि का विकास होने का जो अर्थ है वो अच्छाई और बुराई में एक अंतर को समझना से होता है। क्या सही है, क्या गलत है, यह हमें शिक्षा के माध्यम से पता चलता है। क्या पाप है, क्या पुण्य है, यह हमें शिक्षा के माध्यम से पता चलता है। तो ये संपूर्ण समग्र एनलाइटनमेंट की बात हो रही है, जो संस्था का जो उद्देश्य है शैक्षिक स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, उन चीज़ों को लेकर के शिक्षा के स्तर पर प्रेरणा एवं सहयोग। अगर कोई हमारा समाज में पढ़ने वाला बच्चा है, खूब अच्छे से है और उसको पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत आ रहा है किसी तरीके का, लेकिन वो पढ़ने वाला होना चाहिए, उसका टेस्ट लिया जाएगा। उसको पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत आ रही है तो संस्था के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा, सहयोग कराया जाएगा, जो भी हो सकता है। नंबर 2 है स्वास्थ्य के स्तर पर। स्वास्थ्य के स्तर पर योग एवं आयुर्वेद के द्वारा, कि जैसे बच्चों की याददाश्त कमजोर होती है या फिर जो है बच्चों की जो है, बहुत सारे बच्चे आंखों पे चश्मा इत्यादि लगाने लगते हैं छोटी छोटी उम्र में। तो हम क्या खान पान रखें, क्या व्यायाम करें, तो उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिल सकती है। अभी हम आप लोगों से कोई समस्या होगी तो हम सवाल करवाएंगे और फिर हम आपके लिए उसका समाधान तुरंत कराएंगे।
सामाजिक स्तर पर समाज में जो व्याप्त ऊंच नीच की भावना है, ये गरीब है कि अमीर है। हेलो, ऊंच नीच की भावना, ये गरीब है कि अमीर है, ये काले हैं कि गोरे हैं। साथ में जो है कि हम ठाकुर हैं कि हम ब्राह्मण हैं कि हम वाल्मीकि, हम जाटव हैं, ये सब जो है बाह्यात चीजें, ये आपस में केवल लड़ाने का काम करते हैं, अहंकार को मजबूत करते हैं। मैं जाति तो नहीं खत्म कर सकता हूं, क्योंकि सरकार जाति को जब खत्म नहीं कर रही है तो हम कैसे कागजों में खत्म कर सकते हैं। किंतु हम लोग आपस में जब बात करें तो एक नॉर्मल होके करें। हम ब्राह्मण बन के बात ना करें, हम ठाकुर बन के ना करें, हम जाटव बन के ना करें। एक जो है सहयोगी के रूप में बात करें, एक संबंधी के रूप में बात करें, एक दूसरे के हितैषी के रूप में बात करें। आप लोग समझ रहे हैं बच्चों? समझ में आ रही मेरी बात? ये सब बेकार की चीजें हैं। अब मानो सरकार अगर जाति को खत्म करने की बात करेगी तो फिर लोग होने नहीं देंगे। जो जाति और धर्म की रोटियां खा रहे हैं नेता लोग, वो लोग आगे आ जाएंगे, साहब जो है जाति खत्म मत करो, हम अपनी जाति में खुश हैं, क्योंकि हमको लड़ने में मजा आता है जाति के नाम पर। क्योंकि जाति के नाम पे ही तो वोट लेते हैं बहुत सारे लोग। कोई यादव बन के ले रहे हैं, कोई ठाकुर बन के ले रहे हैं, कोई जाटव बन करके ले रहे हैं, कोई वाल्मीकि बन के ले रहे हैं। उनको रोटी कहाँ से मिलेगी अगर जातियां खत्म हो गई तो? उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। हम लोगों को अच्छे कर्म के माध्यम से आगे बढ़ना है समाज में। तो ये तो बच्चों ये बातचीत हुई, ये मौलिक बातचीत हुई है। और मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि अपने अपने घर पर जाकर के समय पे उठना चाहिए। अगर संडे का दिन पड़ जाता है तो लोग सोने की कोशिश करते हैं कि पड़े रहो, आज छुट्टी है या कोई और छुट्टी पड़ गई। अपने को समय पे उठना है। क्या सूर्य कोई अपनी छुट्टी करते हैं? और सूर्य उदय भी समय पे होता है, तो समय का ध्यान रखना है। समझ रहे हैं बच्चों? नहीं? यस बोलिए जी। और दूसरी बात, हमारे गांव देहात के स्कूलों में, कॉलेज में एक दिक्कत आती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि जो बच्चों के माता पिता हैं वो थोड़े लापरवाह हैं। शिक्षा के लिए जो है ना महत्वपूर्ण दृष्टि से इतना नहीं देख रहे हैं। वो नाम कराने को लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ लिख जाएगी तो शादी होने में दिक्कत नहीं आएगा। लड़का पढ़ जाएगा तो कोई ये नहीं कहेगा ये बैठंडुआ है, ये गांव देहात की भाषा है, तो शादी होने में दिक्कत ना है। लेकिन हमें पढ़ लिख करके कुछ बनना है। क्या बनना है? अपने पैरों पे खड़े होना है। पैरों पे खड़े होने का मतलब क्या है? अपने रोटी की हमारी व्यवस्था करना है कि हमें रोटी कहाँ से मिलेगी, कपड़ा कहाँ से मिलेगा, हम काम क्या करें। तो जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी के लिए ही पढ़ाई करना है, लेकिन हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। फिर चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, कंपनियों में हो या सरकारी हो, ठीक है ना। या फिर हम पढ़ लिख जाएंगे, हम खेती किसानी का काम भी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर की हमें जानकारी होगी। जो एग्रीकल्चर अपना साइंस है ना, बुक है, आप लोगों के पास में अभी उसकी जानकारी कम आई होगी। तो कृषि विज्ञान, तो खेती किसानी को कितने अच्छे ढंग से करें। अब जैसे कि लोग ये जैसे मकान बनाते हैं, तो ये बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और जो लोग पढ़ जाते हैं तो फिर वो क्या इंजीनियर बन जाते हैं। वो बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंग काम इन्हीं लोगों से कराते हैं, लेकिन वो उसमें कमी बताते हैं। जब हमारे पास में शिक्षा होगी अलग अलग क्षेत्रों की, तो हम उसमें अच्छाई या खामी को या बुराई को ढूंढ सकते हैं। समझ रहे हैं बच्चों? तो समय पे उठना है सुबह के लिए, आप लोगों के लिए। और माता पिता की एक सबसे बड़ी एक दिक्कत ये होती है कि ये तो खैर गांव स्तर का विद्यालय है। मैं शहरों में जाता हूं तो एक बात जरूर बोलता हूं, हम विदेश में भी, मॉरिशस में भी रहे थे, तो वहां एक दिक्कत निकल के आई थी। एक लड़के की शादी हुई, वो इंजीनियर था, अरे हिंदुओं के ही बात हो रही है, हिंदू समाज का था। और जिन्होंने, मैं नाम नहीं खोलूंगा क्योंकि ये वीडियो वहाँ भी जाएगा, मॉरिशस वाले भी देखेंगे, तो मैं थोड़ा सा उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए बोल रहा हूँ। तो वो हिंदू समाज का लड़का था, उसकी शादी हुआ,
और शादी होने के पत्नी को लेकर के आया और दूसरे दिन माँ बाप से अलग हो गया। हेलो, अम्मा बाप को छोड़ दिया, वो दूसरे शहर में चला गया अपनी औरत को लेकर के, अपनी वाइफ को लेकर के। माने 8 दिन रुक जाता तो क्या दिक्कत था। तो कहने का अर्थ है, लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं शहरों में जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो औलाद के लिए पैसा तो खूब दे रहे हैं, लेकिन उनको अकल नहीं दे रहे हैं। क्या अकल नहीं दे पाते हैं कि माता पिता से कैसे व्यवहार करें, भाई बहनों को आपस में कैसे व्यवहार करना चाहिए, पड़ोसियों का पड़ोसियों के प्रति क्या दायित्व है, वो सब नहीं समझते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ क्षेत्र की जो दिक्कत है, वो दिक्कत यह है, स्कूल कॉलेज में बहुत जगह गए हैं तो बातचीत चलती है कि शराब पीने को लोगों के पास पैसा है, शराब पी करके झगड़ा करेंगे, फिर जेल जाने को, जमानत कराने को भी पैसा है। कुछ लोग मेड़ काट लेते हैं, खेतों की जो बाउंड्री वॉल होती है उसको काट करके कहते हैं कि हमने उनसे पूछा, तुम इतना 3-3 इंच जो काट लेते हो खेत के अंदर, जो बाउंड्री होती है, जो दीवार छोटी सी होती है, जिसको उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया की भाषा में मेड़ कहते हैं, उसको काटने से कितना फायदा होता है? बोले 1-8 पीपा ज़्यादा गेहूँ पैदा हो जाता है। माने 1-2 पीपा पैदा ज़्यादा गेहूँ और चावल करने के लिए वो लोग एक दूसरे की बाउंड्री काटते हैं, एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ देते हैं और जेल काटते हैं, मर जाते हैं, मार देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो लड़ने के लिए पैसा है, शराब पीने के लिए पैसा है, और शादी ब्याह में उछालने के लिए पैसा है। हेलो, दोनों हाथों से खूब उछालते हैं और दिखावा करते हैं हम कितने बड़े पैसा वाले हैं। लेकिन जो बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं या कहीं पे व्यायाम करने जा रहे हैं, जिम करने जा रहे हैं, उनके समय पर फीस देने के लिए पैसा नहीं है, तब बहाना बना देते हैं कि अभी खेतों में पैदा नहीं हुआ है, जब पैदा हो जाएगा तब दे दिया जाएगा। अब बच्चों एक बात बताओ, जब आप लोगों की फीस नहीं दिया जाएगा तो ये टीचर जो है पढ़ा रहे हैं, ये फ्री में थोड़ी पढ़ा रहे हैं, ये भी बेचारे मेहनत कर रहे हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं, टीचरों के जो है इनकी भी पत्नी है, बहन है, बेटी है, लड़का है, तो इनका घर परिवार कैसे चलेगा? ये मन से नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि समय पे फीस नहीं मिलेगा। तो सबका एक दूसरे को हमें ध्यान रखना है, और अगर किसी बच्चे के लिए कोई शरीर में प्रॉब्लम जैसी हो तो वो हमें बताए, हम उसको कुछ अभी उपाय बता देंगे। जो है किसी को कोई प्रॉब्लम है, शरीर से जुड़ी हुई है, शरीर में कोई हारी बीमारी कुछ है, हालांकि तुम लोग छोटे बच्चे हो, जब हम आ ही गए हैं तो इसलिए हमारा कर्तव्य है अपने कर्तव्य को निभाने का, पूछने का। अगर कोई लड़का है, लड़की है, कोई भी, अगर किसी को कोई भी जो है शरीर में दिक्कत है, वो हम उसको कोई ना कोई औषधि नोट करवा देंगे। अभी नहीं है किसी के लिए, उधर दिखा दो। हाँ, किसी के लिए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है, दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग जो हैं आपस में लड़े वेड़े नहीं, और आगे बढ़ने के लिए लड़ाई में लोग कितना पैसा बर्बाद करते हैं ना। डॉक्टर भी ले जाते हैं, फिर अस्पताल भी जाते हैं, भर्ती होते हैं, फिर जेल जाते हैं, कहीं कुछ होता है। जहाँ तक हो सके फालतू की चीज़ों से अपने को बचा के रखना चाहिए। लेकिन अब कोई अपने ऊपर सवार होकर के चला आएगा तब तो मजबूरी है, डिफेंस में हमें बचाव तो करना पड़ेगा ना। वो तो भगवान ने ही कह रखा है, सुधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह उत्तिष्ठ, माने कि कहा है, हतो वा प्राप्ति स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे में तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अगर अपना अस्तित्व की रक्षा करना है, कोई हमारे अधिकार को हड़पना चाह रहा है, हमारी ज़मीन को, जायदाद को, तो जो हो सके बचाव में करना चाहिए। वो तो समय बताता है, क्योंकि 100% तो संसार में शांति की स्थापना हो ही नहीं सकती है समाज के अंदर, संसार के अंदर। लेकिन हम अपने आप को तो जो है कूल करके रख सकते हैं, संतुलन बना के रख सकते हैं। यही जीवन का नियम है। और आपके बच्चों में या कोई जो शिक्षक लोग हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो फिजिकल तो वो बताएं। किसी का पेट खराब रहता हो, पेट साफ नहीं होता हो, या किसी के लिए कुछ और, किसी को पीलिया जल्दी बन जाता हो, कुछ भी, किसी के जोड़ में कोई नहीं है ना, अच्छी बात है, ठीक है। और हाँ हाँ बोलिए।
तो अपने देश में और भारत देश में क्या मतलब? हाँ, थोड़ा सा पास में दोबारा से प्रश्न अपने करिए। देश में और भारत देश में क्या अंतर है, थोड़ा आप परिचय दें। हाँ, बिल्कुल, जो है आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है कि अभी जो हम बाहर गए थे तो बाहर स्वच्छता बहुत है, और अपने देश में क्या है, कोई भी टांग उठा करके कहीं भी पैंट खोल के खड़ा हो जाता, मुँहतने लगता है। बहन बेटी निकल के जा रही है, माँ बहन जा रही है, तो उनको शर्म नाम की चीज़ है। माने यहाँ के आदमी और कुत्ता लगभग बराबर हैं, 85% आदमियों का स्वभाव और यहाँ के कुत्तों का स्वभाव इस मामले में काफ़ी मिलता जुलता है। तो विदेश में तो अगर हम मॉरिशस में रहे या और भी जो अच्छी कंट्री है उनमें, तो छिलका भी आप सड़क पे नहीं डाल सकते हैं। अगर आप डालोगे तो वहाँ पुलिस नहीं रोकेगी, वहाँ जनता ही आपको कहेगी ये क्या कर रहे हो, शर्म आना चाहिए। क्या बाहर नियमों को बहुत मानने वाले लोग हैं, समझ रहे हैं ना, नियमों पे पेनाल्टी पड़ती है। अच्छा, दूसरी बात यह है, विदेशों में शिक्षा फ्री है, एमए तक की पढ़ाई फ्री है, और वहाँ पर इलाज भी फ्री है, कितने भी लाख का इलाज हो, ऑपरेशन हो। अब मोदी जी ने भी वो कार्ड बनवाया है, कौन सा, आयुष्मान कार्ड। ठीक है, ये धीरे धीरे हम लोग विदेश की कुछ अच्छी चीज़ों को सीख रहे हैं, उनको लागू कर रहे हैं भारत के अंदर, ये अच्छा है। लेकिन अभी जिस हिसाब से यहाँ का समाज चल रहा है, 50 साल लग जाएंगे कम से कम। देखिए, अभी भी जाति पाति बहुत घुसा हुआ है। हेलो, चाहे खाने को रोटी नहीं है, लेकिन जाति की अकड़ बहुत ज़्यादा है। ये बड़ा दिक्कत की मामला है। विदेश में अपने हिंदुओं में ऐसा नहीं है। जो अपने विदेश में हिंदू लोग जो रहते हैं वो हिंदू बन के ही रहते हैं। केवल थोड़ा बहुत चवन्नी भर मन में कहीं हो तो वो अलग बात है, क्योंकि बचपन से लेकर के कैरी करके आ रहे हैं हम लोग जो हैं, तो ये बात है। और पूछिए, कुछ पूछना हो तो। मैंने शिक्षा के बारे में बोला, स्वास्थ्य के बारे में बोला, और न्याय, 3 चीज़ें वहाँ पर फ्री हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये विदेशों में फ्री है। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे गंदे देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंग्लिश कंट्री हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो है जिसमें अंग्रेज लोगों का विशेष रूप से जो है मोटिवेशन रहता है, गाइडलाइन रहती है, ये सब कुछ जो है। जोरदार ताली बजाओ। समझ गए? तो ये वीडियो जो लोग देखें, अपने देश में भी अगर आप लोग नेता बनो या अधिकारी बनो तो इन चीज़ों को बढ़ाना है बच्चों, ठीक है ना, इन पे काम करना है। ये नहीं, हमारे देश के पता है, लड़का लड़की पढ़ाते हैं तो क्या सोचते हैं, माँ बाप कहते हैं डीएम कलेक्टर बनो तो खूब धन कमाइयो, लूट के लाइयो, यही सिखाते हैं। डीएम कलेक्टर बनाने का मतलब है जनता के धन आ रहा है उसको उसमें सेंधमारी करना, वो कमीशन खाना, कमीशन खोरी करना, ये है हमारे यहाँ की सोच। डॉक्टर बन जाओगे तो आप भले ही सही चल रहे हो, दूसरा कहेगा खूब लूट रहे होगे मरीजों को, क्योंकि यहाँ पे बंदर वाला स्वभाव है भारत के अंदर। क्या है, खास तौर पे अपनी नॉर्थ इंडिया में, बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, ये कुछ ऐसे प्रांत हैं यहाँ अपराध ज़्यादा है, अराजकता ज़्यादा है, लुटेरे ज़्यादा है, बेईमान ज़्यादा है, मक्कार ज़्यादा है, जितनी बुराई करी जाए उतनी ज़्यादा है। लेकिन एक बात और है, अगर यहाँ के लोग ठान लें कि मुझे अधिकारी बनना है या पहलवान बनना है, तो वो, या बहुत ऊंचे महात्मा बनना है, कुछ भी, तो वो लोग बन भी सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक पागलपन होता है, उनके अंदर एक गुस्सा होती है। तो गुस्सा को हमें सही जगह लगाना है। मेरे अंदर भी गुस्सा है, तो अपने अंदर का जो पागलपन है, जुनून है, जो पैशन है, वो सही दिशा में लगा दो, लड़ाई झड़ाई से हटा करके, तो हम लोग बहुत आगे आप लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है, हो गया? तो कुछ सुधार के लिए महाराज जी क्या करना है, इनका कुछ सुधार हो सकता है, जैसे ये चीजें हैं अपने देश में? नहीं, सुधार के लिए ही हमारे बच्चे बैठे, ही आगे चल के भविष्य है हमारा और हमारे समाज का। क्या है, मैं विद्यालय से क्यों शुरुआत कर रहा हूँ, गांव में जाके कथा प्रवचन, लोग जो है गांव गांव ढोलक पीट रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, भागवत की कथा कर रहे हैं। पहले गांवों में नौटंकी चलती थी, पहले गांवों में निधना ढोला चलता था, लेकिन अब उसकी जगह पर इन्होंने कृष्ण जी की कहानियां सुना के मजाक बनवा रहे हैं अपने खुद, और ऊट पटांग कहानियां सुना रहे हैं कि कृष्ण जी ने चोरी किया था, तो क्या हमारे बच्चे भी चोरी करें, मेरे माखन चुराया था। तो इस तरीके की चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने अपने बच्चों पढ़ाई पे ध्यान देना। तुम्हारे माँ बाप का पैसा अगर मेहनत का है, अगर हराम का है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेहनत का है तो मन लगा के यहाँ से जाने के बाद घर में पढ़ा करो, थोड़ा बहुत खेल कूद लिए, उससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
अगर किसी को कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो हमसे संपर्क करिएगा। आपके लिए जो है व्हाट्सअप नंबर भी इसमें पड़ा हुआ है और उसका लाभ भी जो है आपको मिलेगा। और आने वाला जो ये ईसा नव संवत है ना, ईसा नव संवत्सर जो आ रहा है 2025, उसके आगमन पर आप सभी विद्यालय के जो संचालक हैं, जो प्रबंधक हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, जो शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं, एवं हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत जो है हम बधाई और मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। ठीक है बच्चों, इनका भी देखो ये अंदर है, इन बच्चों को भी दिखा दो। ये देखो खरगोश के बच्चे की तरह बैठे हुए हैं, इनको भी दिखाओ, नहीं तो बेचारे वीडियो में, ये छोटे बच्चे हैं, इनको इसलिए नहीं बाहर ठंड की वजह से नहीं निकाला है, गिरा पड़े तो वैसे ही आई टैग से लगाना पड़ेगा इनकी टांगों में, इसलिए जहाँ हो वहीं बैठे रहिए अपनी जगह पर, ठीक है ना। यह है कहानी। तो ठंड की वजह से इनको बाहर नहीं निकाला है, तो बाहर ये है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का। और सभी लोग आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, क्योंकि जब ये बच्चे हमारे भविष्य होते हैं, माता पिता को भी यही सोचना चाहिए, बच्चों तुम्हें भी पढ़ाई का है, पढ़ने पर फोकस करिए, थोड़ा व्यायाम जरूर करना है। जरूरी नहीं मैदान में जाकर के खेलना है, अगर मैदान में नहीं जा सकते तो अपने घर पे छत पे कर लो, लेकिन पतंगबाजी नहीं करना है, गिर जाओगे, चोट खा जाओगे, वो बकवास खेल है, ऐसे खेल नहीं खेलना है, ठीक है ना। ठीक है, परमपिता परमेश्वर की जय, समस्त ऋषि मुनि योगियों की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता की जय, बोलो जय जय, और अपने अपने गुरु भगवान की जय, स्थान देवता की जय।